हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो अपना टॉपिक कल हमने चालू किया था सूफीवाद के बारे में। सूफीवाद एक ऐसी विचारधारा जो मुख्य रूप से जिसका उद्देश्य होता है वो इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। ये एक रहस्यवादी और एक प्रकार से रहस्यवादी और आध्यात्मिक विचारधारा के लोग थे। ये उदारवादी स्वभाव के थे ये। तो इन्होंने अपना एक संप्रदाय बनाया था। कहने का मतलब एक शॉर्ट में अगर परिभाषा दे इनकी कि रहस्यवादी और आध्यात्मिकता और एवं उदारवादी विचारधाराओं से प्रभावित एक संप्रदाय स्थापना हुई थी, उसी को सूफीवाद कहा गया था। और इनका मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। तो हमने देखा था कल की क्लास में कि जो सूफीवाद है उनके क्या मत थे, उनके सिद्धांत क्या है, वो किस नियमों के ऊपर चलते हैं सूफीवाद, सूफी लोग, सूफी संत वगैरह। तो जैसे कि वो एक तो जैसे एकेश्वरवाद कि उनका प्रमुख उद्देश्य वो क्या कहते हैं कि ईश्वर एक ही है। एकेश्वरवाद की विचारधारा को लेके चलते हैं। वो हृदय की शुद्धता में भरोसा करते हैं। छल कपट इनका इनसे कोई संबंध नहीं है। छल कपट चोरी चपट ये नहीं करते हैं। एक प्रकार से वो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलते हैं। सत्य बोलना, अहिंसा, हिंसा बिल्कुल नहीं करना, हिंसा को बढ़ावा ही नहीं देना। और इसके अलावा सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता। हालांकि मुख्य इसका उद्देश्य इस्लाम धर्म के प्रचार करने का था, परंतु अन्य धर्मों को भी एक सहिष्णुता की नीति के तहत जो है ना मान सम्मान दिया जाना चाहिए। एक इन्होंने सूफीवादों ने जो है ना प्रेमिका के रूप में कल्पना की है। प्रेमिका के रूप में कल्पना करने का मतलब ये है कि एक मनुष्य जो है ना वो प्रेमी है और उसका अंत जो है ना उसकी मृत्यु, बाद में फिर ईश्वर से उसका मिलना जो है ना वो अपनी प्रेमिका से मिलने के समान है। ऐसी कल्पना की है उसने। इसके अलावा जैसे कि सूफी संत जो थे ना वो मुख्य रूप से एक सिलसिले से ही संबंधित थे, एक संप्रदाय सिलसिले से। जैसे कि कल काफी सिलसिले मैंने बताए थे, जैसे कि चिश्ती सिलसिले के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जो चिश्ती सिलसिला है ना उसमें मुख्य रूप से जो संत हुए हैं, सूफी संत थे ना, उसमें था ख्वाजा मोइन चिश्ती के बारे में थोड़ी बहुत चीजें देखी थी कि वो बाहर के थे और भारत में आते, भारत में राजस्थान में अजमेर में अपना वो निवास स्थान बनाते हैं, वहीं पर अपने उपदेश देते हैं लोगों को। और हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के जो लोग हैं ना, प्रत्येक धर्म के कह सकते हैं, ऊंच नीच की भावना से साइड होकर वो सभी जाति के लोगों को अपने उपदेश देते हैं। बाद में जो है ना उनकी जो दरगाह है वो वहीं अजमेर में बनाई जाती है। एक और सूफी संत जिनका नाम है निजामुद्दीन औलिया के बारे में, वो अपने सिद्धांतों के लिए काफी पॉपुलर हुए थे जनता में। और उसके समय के जो सुल्तान थे ना, जैसे कि 7 सुल्तानों ने गद्दी बदली थी उस समय में, और वो किसी भी सुल्तान से, किसी भी राजा से प्रभावित नहीं हुए थे। वो उन्होंने एक प्रकार से ब्रह्मचर्य का जो है ना पालन किया था। आजीवन अविवाहित रहे थे, गृहस्थी उन्होंने बसाई नहीं थी और जनता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। राज्य से वो, राजनीति से वो जुड़े ही नहीं थे। अगर किसी राजा ने उसको अपने दरबार में आमंत्रित भी किया था तो वो नहीं गए थे। उन्होंने इस बात को जवाब में एक बात बोली थी कि अगर जैसे अलाउद्दीन खिलजी को मान के चलो, अगर अलाउद्दीन खिलजी मुझे बुलाने के लिए मेरे घर आता है ना, तो मेरे घर के 2 दरवाजे, मैं एक दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा अगर एक दरवाजे से वो आता है तो। ऐसी बातें थी। तो उन्होंने हृदय की पवित्रता पर बल दिया था, हृदय की शुद्धता पर बल दिया था। वो थे निजामुद्दीन औलिया। एक उनके शिष्य थे अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो की यही बात है कि वो काफी प्रभावित थे निजामुद्दीन औलिया से। और वो फिर जो है ना जब उनके गुरु की मृत्यु हो जाती है फिर अगले दिन वो शिष्य भी प्राण त्याग देते हैं। इतना पढ़ लिया था कल की क्लास में। फिर जैसे चिश्ती सिलसिले में ही अगर और संतों की हम बात करें तो और संतों में जैसे कुतुबुद्दीन नाम का एक संत था। एक हामिद नागौरी नाम का संत था। एक जैसे बाबा फरीद हमीदुल नागौरी। और मुख्य रूप से जो चिश्ती लास्ट का जो है वो है शेख सलीम चिश्ती। जो शेख सलीम चिश्ती जो है ना वो फतेहपुर सीकरी में उनकी दरगाह मजार है उनकी, फतेहपुर सीकरी में। और थोड़ा सा ये बात है कि जो शेख सलीम चिश्ती है उनसे अकबर काफी प्रभावित था। मुगल राजा जो अकबर था ना वो शेख सलीम चिश्ती से काफी प्रभावित था। और उसने जो है ना फतेहपुर सीकरी में कुल 14 बार भ्रमण किया था, आया था शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर आया था वो अकबर। ये बातें चिश्ती सिलसिले की हो गई थी। तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं आज एक सुहरावर्दी सिलसिले के बारे में और दूसरा है यहाँ पे नक्शबंदी सिलसिले के बारे में, इनकी क्या क्या विचारधारा है। जैसे कि सुहरावर्दी सिलसिले की अगर बात करें तो मुख्य रूप से ये जो सिलसिला है ना वो अपने आप को राज्य से अलग रखता है। नहीं मतलब ये क्या कहता है, जैसे चिश्ती था ना वो क्या कहता है कि वो राजनीतिक को और धर्म को अलग रखने की बात करता है कि धर्म अलग है, राजनीति अलग है, दोनों का कोई संबंध नहीं है। तो उस सिलसिले के विपरीत जो है सुहरावर्दी जो लोग है ना वो ये कहते हैं कि जीवन जो है ना पैसे के बगैर नहीं चल सकता। पैसा, धन संपदा जो है ना जरूरी है मनुष्य को जीवन जीने के लिए। तो ये लोग अमीर वर्ग
के साथ चलना पसंद करते हैं, अमीरी को ही पसंद करते हैं, कुलीनता को ही पसंद करते हैं। ये लोग राज्य को और धर्म को जो है ना बराबर रखना पसंद करते हैं कि धर्म राजनीति के बगैर और राजनीति धर्म के बगैर नहीं चल सकती है। तो अमीर वर्ग में ये जो है ना विश्वास रखते हैं और राज्य और राजनीति को साथ लेके चलते हैं। ये राज्य से संबंध स्थापित करना ये सही मानते हैं, अच्छा मानते हैं ये, और राजनीतिक में अपनी भागीदारी भी ये देना पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सोहरावर्दी जो संप्रदाय है ना, सोहरावर्दी संप्रदाय बोल दो उसको या फिर उसको सिलसिला बोल दो। तो उसके संस्थापक की बात करें तो ये जो मैंने शिहाबुद्दीन अबुल जीव लिखे हैं ना, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सोहरावर्दी सिलसिले के विश्व में कौन से मतलब वैश्विक स्तर पर कौन संस्थापक थे इसके, तो वहां पे आएगा शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी और अबुल जीव, दो व्यक्तियों के, दो सूफी संतों के नाम है शिहाबुद्दीन और अबुल जीव जो है ना वो सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे वैश्विक स्तर पर। अगर भारत में अगर पूछा जाए कि सोहरावर्दी सिलसिले के भारत में कौन संस्थापक है, तो वहां पे आएगा बहाउद्दीन जकारिया के बारे में। और नीचे मैंने बातें लिखी, मुख्य रूप से जो इसका केंद्र था ना वो मुल्तान था, मुल्तान पाकिस्तान में, ठीक है। बाद में फिर अन्य उधर से होते हुए अपने राजस्थान भारत में भी आता है सोहरावर्दी संप्रदाय। अमीर वर्ग में ये भरोसा रखते हैं, राज्य और राजनीतिक में जो है ना राज्य से संबंध स्थापित करना और राजनीतिक में भागीदारी जो है ना ये देना पसंद करते हैं। फिर मैंने एक सूफी संत का नाम लिखा है, उसका नाम है बहाउद्दीन जकारिया। तो जो मुख्य रूप से बहाउद्दीन जकारिया है ना वो कहाँ के हैं, मुल्तान के हैं। मुल्तान में उनका जन्म होता है, 1181 की ये बात है। बाद में जैसे कि उन्होंने एक सेंटेंस पास किया था बहाउद्दीन जकारिया ने, वो क्या कहते हैं कि जैसे अगर पैसा है ना तो पैसा अगर हाथ में ले लेंगे तब तो वो एक औषधि के समान है, लेकिन अगर उसको हृदय में रखेंगे ना, मन में रखेंगे, तो वो एक रोग है और रोग की मुक्ति नहीं हो सकती है। बहाउद्दीन जकारिया ये बात कहते हैं। इसके अलावा जैसे रुकनुद्दीन है, जलालुद्दीन है और शेख मूसा और शेख जमाली, ये सोहरावर्दी संप्रदाय के जो है ना संत है। जैसे कि अगर इनकी बात देखें, जैसे जलालुद्दीन जो है ना, जलालुद्दीन और सैयद जलालुद्दीन इसका नाम है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात ये है कि एक चिश्ती सिलसिले में एक संत हुए थे, उनका नाम था बख्तियार महमूद, उसका नाम है। जैसे कि इनके मित्र की बात करें ना जलालुद्दीन के, तो उनके मित्र है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन जो महमूद है वो चिश्ती सिलसिले के संत थे, ठीक है। और चिश्ती सिलसिले के ये संत है और ये सोहरावर्दी सिलसिले के संत है, ये दोनों मित्र थे। और विपरीत बात यह है कि जो चिश्ती सिलसिला था ना वो क्या कहता कि हम पैसों को नहीं लेना पसंद करते, कि वो राजनीति से और राजाओं के जो एक प्रकार से उपकार से दूर रहते हैं, पैसे वैसे नहीं लेते, धन नहीं लेते राजाओं से। परंतु अपवाद स्वरूप चिश्ती सिलसिले में ऐसे संत थे, ऐसे सूफी थे जिन्होंने जो है ना धन लिया था, वो था नासिरुद्दीन महमूद, इन्होंने पैसे लिए थे राजा से। और जलालुद्दीन महमूद ये तो सोहरावर्दी सिलसिले की है, और सोहरावर्दी लोग तो भाई पैसों के बगैर जीवन बिताना नहीं चाहते हैं, तो वो तो धन संपदा को इकट्ठा करना। और शेख मूसा जो संत है ना वो मुख्य रूप से ऐसे हैं कि जो स्त्री के वेश में ही रहते, स्त्री के कपड़े पहन के रहते हैं। कौन है शेख मूसा? स्त्री कपड़े, स्त्री के वेश में ही रहते हैं, स्त्री के कपड़े उनको ज्यादा ही पसंद है शायद शेख मूसा को, जो कि सोहरावर्दी संप्रदाय के हैं। शेख जमाली का इधर यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि जो शेख जमाली है ना वो जमाली के नाम से अपनी कविताएं लिखता था, अपनी रचनाएं लिखता है। कौन? शेख जमाली। इनकी जैसे किताबों में अगर हम लिखे तो एक आरिफिन नाम की है, दीवान है, मेहर शाह है। कौन रचनाएं हैं इनकी? शेख जमाली की रचनाएं है। यहाँ पे दीवान एक है आरिफिन, एक मेहर शाह, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। तो ये हमने देखा सोहरावर्दी संप्रदाय के सूफी संतों के बारे में। दीवान रचना का नाम क्या है? दीवान है, शेख जमाली की ये रचना है। फिर देखो ठीक है, बहाउद्दीन जकारिया हो गया, मुल्तान में ये है। इधर थोड़ा सा देखो, नक्शबंदी सिलसिला देखो। नक्शबंदी जो सिलसिला है वो मुख्य रूप से थोड़ा सा इनके बारे में परिचय ये ले लो कि ये एक तो ना नक्शबंदी सिलसिले क्या करते हैं कि ये समा क्या होता है? समा का मतलब होता है संगीत का ये विरोध करते हैं। ये क्या कहते हैं? सर्वेश्वरवाद की जो विचारधारा है ना वो नहीं है सर्वेश्वर, क्योंकि सूफी लोगों ने क्या कहा है कि वो एकेश्वरवाद की विचारधारा को लेकर चलते हैं। तो इन्होंने कहा है कि सर्वेश्वरवाद की विचारधारा है ही नहीं, ये विरोध करते हैं उस चीज का। ये समा मतलब संगीत, उसका ये विरोध करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है समा का ये विरोध करते हैं। समा का मतलब होता है यहाँ पे संगीत का ये विरोध करते हैं, और ये सर्वेश्वरवाद की विचारधारा को भी नहीं मानते हैं। इन लोगों ने क्या कहा है कि जो मनुष्य और ईश्वर के बीच का जो संबंध है ना वो कैसा है? नौकर
नौकर का और मालिक का रिश्ता है। जैसे मनुष्य एक नौकर है और उसका मालिक कौन है? ईश्वर है। कि ईश्वर जैसे मनुष्य को चलाना चाहता है वो वैसे चलाता है, कठपुतली भी कह सकते हो आप। तो वो बात है कि नौकर और जो मालिक है ना वो ईश्वर और मनुष्य के जैसे है। जैसे कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि नक्शबंदी सिलसिले के विश्व में कौन संस्थापक है, तो वहां पे आएंगे बहाउद्दीन। जो बहाउद्दीन आएगा सीधे, बहाउद्दीन वैश्विक स्तर पर है संस्थापक। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत में नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक कौन है, तो वहां पे नाम आएगा बाकी बिल्ला का। ये कौन है? भारत में है ये। भारत में नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक है यहाँ पे बाकी बिल्ला। ठीक है। इनकी विचारधारा ये है कि ये लोग मुख्य रूप से संगीत को, कला, नृत्य वगैरह जो है ना इनको पसंद नहीं करते हैं ये लोग। सर्वेश्वरवाद की विचारधारा के ये विरोधी है। ये लोग एकेश्वरवाद की विचारधारा का समर्थन करते हैं, एकेश्वरवादी। और इन्होंने जैसे कि ये एक बात है कि मुख्य रूप से इनके संत जो है ना सूफी संत, इनसे जो प्रभावित होगा वो मुगल राजा कौन होगा? एक तो पहला मुगल राजा उसका नाम था बाबर। उसके वो किसके समय में थे? वो थे अब्दुल्ला के समय में। अब्दुल्ला अहरार नाम का एक सूफी था, अहरार, अब्दुल्ला अहरार। ये नक्शबंदी सिलसिले के एक सूफी थे। उनकी विचारधाराओं से काफी जो प्रभावित हुए थे ना वो थे मुगल राजा, जिसने पानीपत के युद्ध के बाद में लोधी वंश का नाश कर दिया था। लोधी वंश के अंतिम राजा थे इब्राहिम लोधी। उनके साथ उनका युद्ध होता है और उस युद्ध में जो है ना इब्राहिम लोधी हार जाता है और बाबर की विजय होती है। उसके बाद में भारत में जो मुगल वंश स्थापित हो जाता है। तो मुगल वंश के पहले राजा कौन है? यहाँ पे बाबर थे। और बाबर नक्शबंदी सिलसिले के संत थे, सूफी संत। उनका नाम था अब्दुल्ला अहरार। उनकी विचारधाराओं से वो प्रभावित थे। फिर नीचे एक शेख मासूम जो सूफी है ना, शेख मासूम सूफी से जो प्रभावित थे वो था मुगल राजा औरंगजेब। मुगल राजा औरंगजेब। एक बात जो कि औरंगजेब के बारे में पता होनी चाहिए कि औरंगजेब निसंदेह चित्रकला का और कह दो आप संगीत का कह दो, इन सबका वह विरोधी था, नृत्य सबका विरोधी था। परंतु अगर ये बात की जाए ना कि जैसे कुछ रचनाओं की बात की जाए ना कि सबसे ज्यादा रचनाएं किसके शासन काल में हुई थी, ठीक है, तो वो औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा संगीत कला का विकास हुआ था, रचनाओं का विकास हुआ था। हालांकि इसने विरोध किया था संगीत का, तो कि ऐसा था, ये ऐसा कहता अपने मंत्रियों को कि संगीत नामक जो ध्वनि होती है ना उसको जमीन में इतना नीचे गाड़ दो कि वो मुझे सुनाई ना दे। संगीत को इतना नफरत करता है, संगीत से इतनी नफरत करता था ये थे नक्शबंदी संप्रदाय के संत। इसके अलावा जैसे और भी काफी सिलसिले थे, अपन हम लोगों ने तो मुख्य मुख्य सिलसिले पढ़े हैं। जैसे कि ये बाद में जो सूरावर्दी सिलसिला है दो भागों में बढ़ जाएगा बाद में, सतारिया सिलसिला और फिर दोसिया सिलसिला। फिर सतारिया सिलसिले की विचारधारा अलग होगी और फिर दोसिया की थोड़ी सी अलग चलेगी। परंतु जो हमारे सिलेबस में मुख्य मुख्य जो सिलसिले दिखाए गए हैं, जो सिलेबस में डिस्क्राइब किए गए हैं ना, उनको हम लोगों ने पढ़ लिया है। मुख्य रूप से चिश्ती सिलसिला, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। उसमें शेख सलीम चिश्ती हो गया, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा चिश्ती वगैरह हो गए। सोहरावर्दी संतों में ये जो है ना बहाउद्दीन जकारिया हो गया। और जलालुद्दीन के बारे में यही है कि ये अच्छी विचारधारा के थे। यहाँ पे नक्शबंदी सिलसिलों में बाबर के समय का जो संत है वो है अब्दुल्ला अहरार। एक सूफी संत और है, उसका नाम देखो, अहमद फारूक। जो अहमद फारूक सर हिंदी नाम है, सही इसका पूरा नाम अहमद फारूक सर हिंदी। तो भाई इसने जो है ना एक प्रकार से धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति होती है ना, एक प्रकार से जो अकबर ने चलाई थी। कि अकबर क्या कहता है कि उसने एक सिद्धांत बनाए थे, एक धर्म चलाया था, उसका नाम था दीन ए हिलाई। दीन ए हिलाई का मतलब ये होता है कि प्रत्येक धर्म का व्यक्ति जो है ना इसमें आ सकता है। परंतु जो नक्शबंदी सिलसिले के सूफी संत है उसका नाम है अहमद फारूक। उन्होंने इसकी विचारधारा का विरोध किया था। इसकी अहमद फारूक सर हिंदी की जो विचारधारा थी ना, उन्होंने दीन ए हिलाई का विरोध किया था। ये हो गए हमारे आज के सूफी संत पूरे। हम कल की क्लास में नया टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।